आपको ये इमोशन समझना होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज यूज़ करना, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, मैं आई डोंट एंडोर्स दैट। पर आप अगर समझेंगे किस तरीके की हमने लड़ाई लड़ी है, पहली स्पॉन्सर जो पार्टी को तोड़ने का काम किया, 2/3 स्प्लिट जो हुआ था उस समय पर, पार्टी का नाम चिन्ह सब एकनाथ शिंदे को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई अभी भी जारी है। अब फिर से कोशिश की जा रही है, आप लोग उसको ऑपरेशन टाइगर, क्योंकि एकनाथ शिंदे उसको ऑपरेशन टाइगर कह रहे हैं, आप लोग भी ऑपरेशन टाइगर अनुसार हमसे पूछे, हम तो इसको ऑपरेशन बिट्रेयल कहेंगे। क्योंकि ये जो वोट था, इनको हमारी पुरानी पार्टी के वो जो पार्टी जो अभी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चिन्ह पे नहीं था, उद्धव जी के नाम पे था। जनता ने उद्धव जी पे भरोसा कर कर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। आप उसके खिलाफ काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत होगा। अगर आपको चलिए मैं मानती हूँ किसी का विश्वास खत्म हो जाए, आप इस्तीफा दे दो ना। अगर जनता ने आपके विश्वास पे आपको एमपी बनाया है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि जो तुम 5 साल का तुम्हारा टेन्योर है, रिजाइन कर दीजिए, फिर से अपनी जनता के बीच में जाइए और शिंदे के पार्टी चिन्ह पे आप लड़कर दिखा दीजिए। तो ये तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये आने वाले समय में अगर आपका वोट ही इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में अगर 2/3 आम आदमी पार्टी को मिल जाते हैं, पूरी पार्टी एक रहती है, पर 2/3 अगर एमपीज वो लोग बात कर लेते हैं, वो मर्ज कर देते हैं। सिमिलरली लोकसभा में हम देख रहे हैं, लोकसभा में पैटर्न अलग चल रहा है टीएमसी का, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में पैटर्न अलग चल रहा है उनका असेंबली में। ये किस तरीके से वैलिड है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब संविधान को सबसे ऊपर रखकर, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो किसी पक्ष के नहीं हैं, वो किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, वो सबको बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली वो संविधान को उसका अपकीप बना रहे, उसका ध्यान रखते हैं। तो हमने उनको चिट्ठी, देखिए संवैधानिक तौर तरीके के अनुसार जो जो हमसे बन पाया है हमने काम किया है। अब ये जो एमपीज़ हैं, अभी तक कोई फ़ोटो नहीं आई है 6 एमपीज़ के साथ में बैठे हुए। बार बार आप लोग खबर चला रहे हैं कि 6 एमपीज़ संसद में मिलाए हैं लोकसभा स्पीकर से और लोकसभा स्पीकर मान गए हैं, इसकी भी फ़ोटो सामने नहीं आई है। नाम दिए जा रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे और प्रताप सरनायक मिलाकर लाए हैं, और वो खुद अभी संजय दीना पाटिल ने कहा मैं तो मुंबई में बैठे हैं, मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको परोसी जा रही हैं सोर्सेज के माध्यम से, वो आप लोग पेश कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। तो मेरा सवाल बस यही होगा, जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उसके अनुसार हमने चिट्ठी स्पीकर को लिखी है, उसके अनुसार हमने विप जारी किया है, और विप का उल्लंघन जो करेगा वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। वो दूसरी पार्टी में जाकर कोई, जैसे हम शेल कंपनीज़ की सुनते थे, हवाला का पैसा अब शेल कंपनीज में डालकर वापस देश में लाते हैं। अब शेल पॉलिटिकल पार्टीज़ निकल आई हैं कि त्रिपुरा की कोई पार्टी 20 एमपी सांसदों को ले लेती है टीएमसी के एमपी से, और वो सबसे लार्जेस्ट अलायंस पार्टनर बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली चीज़ें हैं, और कोई सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड नहीं होंगी। तो बस यही उम्मीद है कि सारे 6 एमपीज़ जिनके नाम चल रहे हैं वो इस पे ध्यान रखेंगे कि दे स्टैंड टू बी डिस्क्वालीफाइड। नो कोर्ट ऑफ लॉ, इफ इट डज इट इन द राइट मैनर, विल कीप देम सेफगार्डेड। ना जनता की सेवा का मन है, जन सेवा का नाम लेते हैं, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, किसी पार्टी नाम और चिन्ह से जीत कर आते हैं और फिर अपना ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ की बोली लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है? तो मैं तो बस इसमें मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कहना होगा। मैं बस यही अपेक्षा करती हूँ कि जो ये एमपीज़ जिनके नाम उछल रहे हैं, बात बात सामने आ रही है, वो थोड़ा संज्ञान लेकर, अगर सच में उनके मन में कोई कुंठा है हमारी पार्टी को लेकर, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस्तीफ़ा देकर फिर से लड़ाई लड़ लीजिए, पर संविधान की इस तरीके से धज्जियां ना उड़ाएं जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करे। शिंदे गुट के नेताओं से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि एमपी नाराज हैं इसके लिए कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं हैं उनसे बाकी चीज़ों को लेके, और ये भी कहा कि जिस तरह से इन्होंने अपने विचार बदले, बाला साहब ठाकरे के विचार बदले, इस वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। विचारधारा बदली, विचारधारा बाला साहब ठाकरे जी की नहीं थी। तो ये जो विचारधारा लेकर चल रहे हैं, ये बाला साहब ठाकरे जी के लेकर चल रहे हैं, वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के। अरे ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हाथ पकड़कर हमने बढ़ाया है, आगे किया है, वही वन्य हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी के साथ अपने पीठ में खंजर घोंपकर 2 पक्ष बनाए हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, ये अपने बल पे नहीं, किसी विचारधारा के बल पे नहीं, सिर्फ सत्ता के बल पे और धन बल पे चल रहे हैं। और क्योंकि ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग कसम अपने बच्चों की खाते हैं, कसम वो भगवान की खाते हैं, कसम वो सच्चाई की खाते हैं, कसम वो सत्यता की खाते हैं, पर काम वो इस हिसाब से करते हैं जहाँ पर जनप्रतिनिधि तो एक तरफ, सत्ता प्रतिनिधि उनको बनना है, धन प्रतिनिधि इनको करना है। यही दुख की बात है।